नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। आज का ये रहबार हमें सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला से मिला है, जहां कोविड गाइडलाइंस में जो कोविड आपदा है इसका फायदा कौन उठा रहा है और गरीब लोगों को ही क्यों कोविड आपदा में ये मार झेलनी पड़ रही है। आपको बताते चले कि टैक्सी फुल है और किराया दोगुना कर दिया गया, जबकि ये कहा गया था कि 10 सीट के सवारी में 5 सीट ही भरी जाएंगी, जबकि उनसे किराया नहीं लिया जाएगा। जो अध्यक्ष है टैक्सी यूनियन के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जून तक उनके टैक्स माफ की बात की गई है, जिसके बाद उनकी तरफ से भी सभी टैक्सी चालकों को कहा गया है कि आधी सवारी ही भरे, किराया बिल्कुल ज्यादा न लें। जबकि ये आप देख पा रहे हैं चित्रों में कि पूरी तरह से पूरी गाड़ियां भरी हुई है, किराया भी दोगुना ले जा रहा है। तो आखिर इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? सिर्फ गरीब गांव के भोले वाले इंसानों को। आपदा, पैंडेमिक, जो राष्ट्रीय आपदा है कोरोना, इसका खामियाजा आखिर सिर्फ गरीबों को ही क्यों भुगतना पड़ता है? चलिए देख लेते हैं तस्वीर क्या है मौके पर। ये आप देख पा रहे हैं, अगर गौर से आप देखेंगे तो ये टैक्सी जो स्टैंड पर खड़ी है, अंदर से देखिए पूरे इसमें सवारियां फुल है, जबकि चालक कहते हैं कि वो आधी सवारियां ले जा रही है। और इतना ही नहीं, पूरा डबल किराया वसूल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं पूरी टैक्सी भरी हुई है, ना कोविड गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं किया जा रहा और किराया भी डबल लिया जा रहा है। मैंने सब गाड़ी वालों को अवगत करा दिया है कि भाई सरकार ने आपका जून तक का टैक्स माफ़ कर दिया है। आप अगर 5 सवारी बिठाओ और टिकट उतना ही लोगे। टिकट अभी कोई बढ़ाया नहीं है, टिकट बढ़ाया नहीं है। अगर किसी सवारी ने शिकायत कर दिया कि भाई आप इस गाड़ी वाले ने इतना पैसा लिया, उसका परमिट निरस्त करा जाए और जिसका डीएल निरस्त करा जाए। मैंने पूरे सबको आगाह कर दिया, पूरे टैक्सी वालों को। मैंने सब गाड़ी वालों को। तो आपने देखा किस तरीके से कोविड गाइडलाइंस को की आड़ में गरीब लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जहां टैक्सी फुल है लेकिन किराया दोगुना कर लिया गया है, और सिर्फ राष्ट्रीय आपदा कोरोना के चलते। हमारे साथ धारचूला से जुड़ रहे हैं नदीम परवेज जी। नदीम जी, स्वागत है। धन्यवाद सर। बड़ी आश्चर्य की बात है कि जहां कोविड में सभी, चाहे एनजीओ के लोग हों, आम लोग हों, एक दूसरे को मदद पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इस राष्ट्रीय आपदा में लोगों के सामने रोजगार नहीं है, वहीं टैक्सी फुल है और किराया दोगुना कर लिया है, तो सीधे सीधे ये गरीब लोगों को मार पड़ रही है। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन एक प्रकार से मैं कहूँ कि मूक दर्शक बना बैठा है, क्योंकि जो धारचूला से टैक्सियां चल रही हैं उनका किराया मैंने आपको बताया कि जौलजीबी से धारचूला 100 रुपए किराया पूर्व में था, आज सीधे 200 रुपए ले जा रहा है। जो 20 रुपए किराया सीधे 40 रुपए ले जा रहा है, जो 300 रुपए किराया था वो सीधे 600 रुपए ले जा रहा है। प्रशासन की हमारी बात करने के उपरांत भी प्रशासन इसमें कुछ करने को तैयार नहीं, क्योंकि उपजिलाधिकारी धारचूला जो है कुंभ ड्यूटी में है, तहसीलदार बीमार है, एक नायब तहसीलदार है, वो 2 जगह का काम देख रही है, तो उन महिला है, उनसे भी हमारी काफी बात हुई है। और पुलिस तो इसमें बिल्कुल निष्क्रिय भूमिका निभा रही है धारचूला की। तो कहीं ना कहीं हैरानी की बात ये है कि इस तरह की जो घटनाएं वहां पर हो रही हैं और जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो बीमार पड़े हुए हैं, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन ये जो अध्यक्ष थे टैक्सी यूनियन के, तो साफ तौर पर कह रहे थे कि जून तक का टैक्स माफ करने की बात। हमारी केसर सिंह धामी जी से बात हुई थी। केसर सिंह धामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, वो शिमला जिला यूनियन के महासंघ के अध्यक्ष है, जितने भी यहाँ पर टैक्सी यूनियन सबके अध्यक्ष है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमने गाड़ी वालों से कह दिया है कि आप अनुचित किराया न लें, अन्यथा आप इसके दंड के भागीदार खुद होंगे। उसके उपरांत भी मनमानी चल रही है। टैक्सी यूनियन ने तुरंत किराया बढ़ाने की कोई बात नहीं कही, लेकिन टैक्सी के जो चालक है और जो स्वामी है टैक्सी वाले, उन्होंने किराया बढ़ा दिया, जिससे कि जनता का मतलब खुला लूटना प्रतीत हो रहा है। देखिए नदीम जी, ये जो राष्ट्रीय आपदा कोरोना चल रही है, इसमें समस्त अधिकार डीएम को दे दिए गए हैं, और यदि कोई ट्रैफिक से जुड़े हुए अधिकारी बीमार हैं या उनको कोरोना हो गया है, तो पूरी जिम्मेदारी डीएम की है। वो कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं करके अधिकारी को जो रूल्स हैं वो फॉलो करवाएंगे, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों से करवाएं, राजस्व से करवाएं, पुलिस से करवाएं या आरटीओ से करवाएं। आपने कहा था कि आरटीओ अधिकारी बीमार हो गए हैं, तो उसमें कुछ और स्टाफ भी होंगे या एसडीएम है, वो क्या बताना इस मामले के लिए? गिरीश जी, मैं बताना चाहूंगा कि तहसीलदार जो यहाँ पर एक कराची से अटैच की गई है महिला है, मनीषा बिष्ट जी, वो काफी एक्टिव है, लेकिन उनको भी अभी टैक्सी यूनियन के लोगों से बातचीत करने के उपरांत ये निकला कि पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। उन्होंने पुलिस को आदेशित भी किया
प्रभात कुमार यहाँ पर पुलिस के निरीक्षक है, उनको आदेशित भी किया कि आप टैक्सी वालों को देखो। लेकिन पुलिस ने, आपको पता ही है, कहीं ना कहीं टैक्सी वालों के साथ मुझे साफ स्पष्ट तौर से कहना है कि पुलिस कहीं ना कहीं मिली रहती है, पुलिस वालों को कहीं ना कहीं अपनी सेटिंग रहती है। इसलिए आज भी टैक्सी वालों की मनमानी खुलेआम चल रही है, और जिसको बैठना है वो बैठे, जिसको ना बैठना ना बैठेगा। अभी यहाँ पर दौर चल रहा है और टैक्सी में सवारी भी पूरी पूरी है। हमने आपको विजुअल भेजा है, सवारी पूरी पूरी उठाई जा रही है और किराया दुगना लिया जा रहा है, क्योंकि सरासर लूट है। बिल्कुल। ये अगर सवारियां आधी ले जा रहे होते हैं और फिर भी अगर किराया दुगना लेते तो कुछ बात हजम होने वाली थी, लेकिन टैक्सी फुल है, पूरी 10 की 10 सवारियां भरी जा रही हैं और किराया दुगना लिया जा रहा है। ये सरकार के जो आदेश है उसके अनुरूप तो किराया बढ़ा के लेना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चलिए, अगर 5 सवारी ले जा रहे हैं तो आप किराया 10 की जगह 15 रुपए ले लीजिए, लेकिन 10 का 20 तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 100 रुपए का सीधे 200 रुपए किया जा रहा है, जो कि एक मनमानी प्रतीत हो रही है। चलिए, तो हमारे साथ नदीम परवेज जुड़े थे धारचूला से, जिन्होंने हमको ये पूरी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से छोटी छोटी बातों पर चालान किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है एक तरीके से, वहाँ इतनी बड़ी जो भूल हो रही है, जो आम लोग परेशान है, जो गांव से जो लोग आते हैं, उनके साथ कोरोना महामारी के नाम पर इस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, उनको आर्थिक नुकसान किया जा रहा है। इसके लेकर भी जो पिथौरागढ़ प्रशासन है वो जरूर संज्ञान लेगा। शुक्रिया नदीम जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो विजुअल हमने आपको दिखाए वो न सिर्फ पिथौरागढ़ में बल्कि अन्य जनपदों में भी होंगे, और जो समस्त जो संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन के हों, राजस्व के हों, आरटीओ हों, वो इसको गौर करेंगे और जो आपदा के नाम पर जो गरीब लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ जरूर कहीं ना कहीं कार्य होगी। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे थे मेरू रहबार।